चलो लेट्स सी क्या चल रहा है। लेट्स सी दिस वीडियो बाय मोहक मंगल। मोहक मंगल के द्वारा वीडियो है, पुणे एक्सीडेंट, वेलकम टू रिच प्रिविलेज। लेट्स गो। 18 मई की रात को एक 17 साल का लड़का अपने क्लास 12th रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ पुणे। कितना रिजल्ट आया होगा इसका जो इसने ऐसे सेलिब्रेट किया है? मुझे ये जानना है इसका रिजल्ट क्या है जो ये सेलिब्रेट कर रहा है। और अब मुझे तहकीकात चाहिए कि वो रिजल्ट बिना पैसों के आया या पैसे देके आया है। सॉरी, कांट ट्रस्ट एनीथिंग ऑन दिस फैमिली। के कोरेगांव पार्क के इलाके में एक पब में जाता है जिसका नाम है कोजी। उस लड़के के दादाजी ने अपना क्रेडिट कार्ड लड़के को दिया था पार्टी के खर्चे कवर करने के लिए। रात के करीब यार ये दादाजी बड़े इंटरेस्टिंग है, इसके टॉप ही मारा होगा इसने जो ऐसे सेलिब्रेट किया। वीडियो वैसे काफी साइकोलॉजिकल एनालिसिस टाइप है, केस की इतनी बात नहीं करी इसने। कर देंगे भाई, हम करेंगे केस की बात, इसको साइकोलॉजी फाड़ने दो। 10:30 बजे सभी लोग उस पब में पहुंचते हैं जहां वो फूड और ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। yes. महाराष्ट्र में ड्रिंकिंग एज 25 साल की है, पर 17 साल के लड़के को ड्रिंक सर्व करी जाती है। ये तो कोई बात, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत मतलब गलत बहुत है, पर अगर देखा जाए दुनिया में ये सब होता रहता है तो ये नॉर्मल है कि दी। चलो 90 मिनट में उनका बिल आता है 48,000 रुपीज। ये गलत है। 17 साल के लड़के का 48,000 रुपीज आना ही नहीं चाहिए बिल। आई एम सॉरी, द ओनली टाइम दिस इज एक्सेप्टेबल अगर वो बंदा PS5 खरीद रहा है तो। आई एम सॉरी, द ओनली सेलिब्रेशन वर्थ 48,000 फॉर अ 17-year-old इज बाइंग अ प्ले स्टेशन। दैट्स माई पर्सनल व्यू। माई पर्सनल व्यू, एवरीथिंग एल्स नॉट अलाउड। इसके बाद वो एक दूसरे पब में जाते हैं। ओके, मैरिड स्वीट्स, like every 17-year-old, like every 17-year-old। इसमें ब्लैक में एंट्रेंस बस मेंबर्स को ही मिलती है, पर इन सभी लोगों को एंट्रेंस दी जाती है और 2 बजे तक उनको अल्कोहल सर्व भी किया जाता है, जिसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो घर जाएंगे। कितने सुशील बच्चे हैं। नाइट आउट कर सकते थे, गेड़ी मार सकते थे, रात को रोला पा सकते थे, पर नहीं, दारू पी और कहा नहीं यार लेट हो गया है, मम्मी टेंशन लेंगी, हम घर जाएंगे। तुम्हें इससे ये सीखने को मिलता है कि देखो इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितने भी पैसे क्यों ना हो, माँ का डर रात को घर बुला ही लेता है। अब देखो मिडिल क्लास में टाइम लिमिट होती है 9 बजे, अपर रिच फोक्स में टाइम लिमिट होती है 2 बजे। बस इसी का फर्क है, बस इसी का फर्क है। पर एक 17 साल का लड़का डिसाइड करता है कि वो गाड़ी खुद चलाएगा, जिसके बाद वो अपनी भाई गेड़ी मारता तो डबल डिजिट क्रॉस हो जाते हैं भाई के स्कोरिंग के रात के। अभी तो सिर्फ वापस जाते हुए ये हुआ है। रिदम देखो, गेड़ी मारते हैं गरीब लोग, अमीर लोग मारते हैं बंदा। यू डोंट गेट इट बॉय। पोर्शे गाड़ी ड्राइव करने लग जाता है, एक गाड़ी जो अनरजिस्टर्ड थी और जिस पर कोई लाइसेंस प्लेट भी नहीं थी। उसी समय 2 24 साल के नौजवान अनीश अवैद्या और अश्विनी कोष्टा पुणे के कल्याणी नगर में डिनर करने के बाद अपने घर जाने लगते हैं। दोनों ही जॉनसन कंट्रोल्स कंपनी में काम करते हैं। अनीश एक बिजनेस एनालिस्ट थे और अश्विनी एक IT एनालिस्ट। डिनर खत्म करने तू सारा दिन फ्रंट लाइन पे बंदे ही मारता है, तू बस गेम खेलता है और तू प्लेयर मारता है भाई। डोंट लाई ओवर हियर। बट हाँ, ये दोनों मैं कह रहा हूँ, वेट में डिनर करने के बाद अपने घर जाने लगते हैं। दोनों ही जॉनसन कंट्रोल्स कंपनी में काम करते हैं। अनीश एक अपेरेंटली ये दोनों बहुत ही बढ़िया बंदे हैं भाई, दोनों बहुत ही बढ़िया बंदे हैं। मैंने एक रील देखी थी, देयर लाइक अमेजिंग पीपल एंड एज सैड एट दिस इज, बोलते हैं ना भगवान अपने प्यारों को अपने पास जल्दी बुला लेता है। इट्स
I feel so bad saying this, but when I saw how good of a human they both are, I was like, this is out of a movie. भाई. दोनों सर्वगुण संपन्न लोग हैं थे. You're a criminal for that joke. Crime solver, you are a criminal. बिजनेस एनालिस्ट थे और अश्विनी एक आईटी एनालिस्ट. डिनर खत्म करने के बाद दोनों अनीश की मोटर बाइक पर घर जाने लगते हैं. पर उस समय एक 17 साल का लड़का अपनी पोर्शे गाड़ी चला रहा होता है पुणे के कल्याणी नगर रोड पर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, एक ऐसे इलाके में जहां बहुत भीड़ थी. उसकी गाड़ी टकराती है अनीश की मोटर बाइक से. एक्सीडेंट के बाद कई लोग अनीश और अश्विनी को हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश करते हैं और वो लड़के को पीटने भी लग जाते हैं. पर अश्विनी ये बहुत बढ़िया किया. इससे पहले कोई जस्टिस इनजस्टिस होती, जनता ने कहा पहले हम बताएंगे. हम पहले बताएंगे करना क्या है. 2 झापड़ पर बंदा. जो इसके बाप ने नहीं मारे हम मारेंगे. और वो बहुत बढ़िया किया. अश्विनी और अनीश की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है. दिस इज द सैडेस्ट पार्ट. शराब के नशे में धुत 17 साल के नाबालिग ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाकर 2 लोगों की जान. एसिड मेरे भाई. कमेंट तुम कर रहे हो, कैंसिल मैं आऊंगा. पर मैं नहीं कह रहा हूं ये सही है. मैं बस कह रहा हूं कि गलत नहीं है. The car driver was allegedly drunk. The 2 people on the bike were killed on the spot. Juvenile Justice Board उस 17 साल. As much as I want to joke about it, not joke about it, but like keep the mood light. जब मैं सोचता हूँ दोनों के बारे में, I get like so fucking like heavy hearted and all कि यार अच्छे बंदे थे भाई. It's like होता है ना जब तुम मूवी देख रहे हो तो हीरो के साथ कुछ बुरा होता है and you're like इसके साथ क्यों बुरा हो रहा है, you know, वो वाली फीलिंग. के लड़के को बेल देता है कई कंडीशंस के साथ जो मानो आपको +2 का होमवर्क लगेंगे. जरा सोचिए, 24 साल के एक लड़के और लड़की को कार से कुचलने की सजा ये थी कि 300 शब्दों का निबंध लिखो. मीडिया कवरेज के बाद इस कहानी में इतने ट्विस्ट हुए जैसे एक बॉलीवुड फिल्म में होते हैं. जैसे लड़के के पिताजी ने पुलिस को कहा कि लड़का गाड़ी नहीं चला रहा था और परिवार का ड्राइवर पुलिस स्टेशन पहुंच गया ये कहने के लिए कि मैं गाड़ी चला रहा था. अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स होते क्यों हैं? ड्राइवर सॉ दी अपॉर्चुनिटी. कहता है यहाँ पैसा बहुत है. मैंने ये एक बार पहले भी होते देखा है मुंबई में. कहीं नाम नहीं लूंगा, मुंबई में कहीं हुआ था ऐसा पहले भी. हम ड्राइवर लोग में बहुत बातचीत है, कभी भी ऐसा हो हमेशा आगे आ जाओ. हम ड्राइवर लोग में स्कीम बनी हुई है हमारे देश में, क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है. हम पनिशमेंट की मांग तो करते हैं पर तभी करते हैं जब इंसिडेंट्स लाइमलाइट पर आते हैं. पर जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होता और जब तक वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा आउटकम्स भी चेंज नहीं होंगे. और इसी चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. सबसे पहले हाँ यार रिदम, जॉली एलएलबी वाज द हेड ऑफ भाई. आई मीन नॉट एग्जैक्टली, आई मीन सलमान खान के तो बाद ही थी. मैं भी वेदांत को मार के इससे लिख दूं क्या? मैं तो 16 का हूं. नहीं भाई, किसी को मारने की जरूरत नहीं है. हम ड्रामा देखेंगे, पूरी फैमिली अंदर जाएगी. मुझे बुला लियो एसिड. आदित्य रेडी है भाई. आदित्य मेरे एग्जाम हो गए हैं. मेरे किसको क्या हो गया? कौन चला रहा था गाड़ी? किसको भूत चढ़ा है गाड़ी चलाने का? पहले इस इंसिडेंट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं. पुणे के एक्सीडेंट के बाद कई चीजें हुई हैं जो हमें दिखाता है कि लॉ अमीर और पावरफुल लोगों के लिए कितना अलग है हमारे देश में. 19 में रात के करीब 2:30 बजे कई क्राइम रिपोर्टर्स ने अजीब सा नोटिस किया पुणे के यरवदा पुलिस स्टेशन के बाहर. उन्होंने देखा कि स्टेशन के बाहर वो पोर्शे गाड़ी थी जो अनीश की बाइक से टकराई थी और उसके साथ ही साथ 2 मर्सिडीज गाड़ी भी थी. एक क्राइम रिपोर्टर जो उधर मौजूद थे उन्होंने कहा कि उन्होंने एक आदमी को एक मर्सिडीज गाड़ी से उतरते हुए देखा जिन्होंने एक सफारी सूट पहना था और जिनके हाथ में करीब 7 से 8 पिज्जा बॉक्सेस थे. उस रिपोर्टर ने न्यूज लॉन्ड्री को कहा कि जो 17 साल का लड़का था, they had a party inside police station, not a party but this was like, ओहो लाडला बेटा भूखा ना मर जाए, इसको पेपरोनी पिज्जा दो.
वो एसीपी की कुर्सी पर बैठा हुआ था जैसे उस सफारी सूट के आदमी ने उस लड़के को पिज्जा दिया। एक दूसरे रिपोर्टर जो एक मराठी अखबार के लिए काम करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि एसीपी की कुर्सी में वो 17 साल का लड़का बैठा हुआ था जब एसीपी उधर मौजूद नहीं थी। जब एसीपी उधर आई तो वो ये देखकर घबरा गई और उन्होंने कई ऑफिशियल्स को डांट भी लगाई। पर ये एक एग्जाम्पल था कि पुलिस कैसे विक्टिम को ट्रीट करती है और कैसे कल्प्रिट को। क्या मतलब कैसे विक्टिम को ट्रीट करती, कैसे अच्छा थोड़ी लगता वो बेचारे उन दोनों को हॉस्पिटल से उठा के एसीपी की कुर्सी पे बिठाते। अच्छा नहीं लगता। मैं बस ये कह रहा हूँ करने में दिक्कत नहीं है पर अच्छा नहीं लगता। हाँ, उन्होंने बाहर भर के खिलाया पिलाया है पुलिस स्टेशन में। डैम भाई, मतलब यू नो हाउ डिस्गस्टिंग दिस गेट्स एज यू मोर लाइक यू गेट टू नो मोर। One of the family members who say that friends of exactly my point, Vedam. The victims were actually detained by the Pune police and were only released after the VVIP brat was granted bail by the juvenile police. कैसे विक्टिम को ट्रीट करती है और कैसे कल्प्रिट को। One of the family members who say that friends of the victims were actually detained by the Pune police and were only released after the VVIP brat was granted bail by the juvenile justice. सही करा मेरे हिसाब से। सुनो, गलत है। मैं एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ वीडियो कंटेंट के लिए। मैं ये मानता नहीं हूँ कि सही करा उसके दोस्तों को पकड़ के, पर एक डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि अगर मैं होता उस बाइक पे तो यू बेटर मेक श्योर कि तुम मेरे दोस्तों को डिटेन कर लो, क्योंकि वेदांत या जो भी बंदा पोर्शे चला रहा है वो पुलिस स्टेशन तो नहीं पहुंच रहा, और अगर पहुंच गया तो वहां से निकल नहीं रहा, और कई पुलिस वाले भी नहीं निकल रहे। लाइक आई नो दैट फॉर श्योर कि इन दिल्ली एटलीस्ट योर फ्रेंड ग्रुप इज क्रेजी, सो इट मेक्स सेंस, बट नॉट लाइक इट्स नॉट राइट टू डू दैट। बिना किसी बात के दोस्तों को पकड़ लो, विच इज व्हाट अ स्टूपिड फक। हाँ, आई थिंक उसने कहा दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। आदित्य, विक्टिम के परिवारों को पिज्जा देने की बात तो छोड़ो, उनको पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने बैठने भी नहीं दिया। उल्टा पुलिस उनको समझा रही थी कि वो लड़का गाड़ी नहीं चला रहा था। ज्ञानेंद्र सोनी जो अनीश के परिवार के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि पुलिस मानो काम कर रही थी उस लड़के को बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि विक्टिम के परिवार की मदद करने की बजाय पुलिस उनसे ये सवाल कर रही थी कि अनीश और अश्विनी का क्या रिश्ता था। कहानी में ट्विस्ट आया जब कई जर्नलिस्ट ने नोटिस किया कि लोकल एमएलए सुनील टिंगरे रात के 3 बजे एक्सीडेंट के बस 1 घंटे बाद ही पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब एमएलए और पुलिस के बीच में क्या बातें हुई ये तो हमें प्लॉट ट्विस्ट, स्पाइस, लेट्स गो, हमें नहीं पता। पर बाद में उन्होंने ये जरूर कहा कि क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है इसलिए वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। पर बाद में उन्होंने एक और चीज बताई कि वो लड़के के परिवार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो अग्रवाल परिवार को पिछले 30 सालों से जानते हैं और क्योंकि उस परिवार ने उनकी मदद मांगी इसलिए उधर पुलिस स्टेशन गए। फिर उन्होंने कहा कि जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनको पता चला कि ये इंसिडेंट कितना सीरियस है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर अगले दिन 19 मई की We'll see about that. We will be the judge of that. दोपहर में उस लड़के को पुणे के यरवाड़ा इलाके के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने खड़ा किया गया। पर लड़के Also पुणे, what the fuck are your names? यरवाड़ा क्या होता है? I'm sorry. Random. मेरे को बस सुनने में अजीब लगा। Random. Okay, continue. को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रेजेंट करने से पहले ही पुणे पुलिस ने प्रोटोकॉल को फॉलो ही नहीं किया। जैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से पुणे पुलिस को इंसिडेंट के इमीडिएटली बाद 2 टेस्ट करवाने थे। एक था ब्लड टेस्ट और दूसरा था पर्सनल अपीयरेंस टेस्ट, ये देखने के लिए कि उस लड़के ने अल्कोहल पिया था या फिर नहीं। इस पे हम आएंगे। मैं नाम पे मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज दिस नेम। मेरे को नहीं पता, क्या पता कोई मीनिंग हो, पर अगर है तो मुझे नहीं पता है। मीनिंग हो सकता है पर मुझे नहीं पता है।
पर 8 घंटे तक पुणे पुलिस ने ये टेस्ट करवाए नहीं। पर्सनल अपीयरेंस टेस्ट में देखा जाता है कि क्या उनके बिहेवियर से अल्कोहल कंजम्पशन का एविडेंस दिख रहा है या फिर नहीं, क्या वो ढंग से चल सकते हैं, क्या उनकी बॉडी में से अल्कोहल की स्मेल आ रही है या फिर नहीं। पर क्योंकि ये टेस्ट 8 घंटे तक करवाया नहीं गया तो ऑब्वियसली अल्कोहल कंजम्पशन का कोई एविडेंस बचा ही नहीं। और रही बात ब्लड टेस्ट की, तो उसमें भी एक ट्विस्ट आ गया। 19 में सुबह की करीब 11 बजे उस लड़के के ब्लड सैंपल्स ससून हॉस्पिटल में भेजे गए, पर पुणे के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उस लड़के के ब्लड सैंपल्स हॉस्पिटल में डस्टबिन में फेंक दिए गए थे और उल्टा एक दूसरे आदमी के ब्लड सैंपल्स यूज करे जा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि लड़के ने अल्कोहल नहीं पिया। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। Like, do you get it? Do you get, like, what? This is real life. ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। What a mind fuck. Imagine being, है ना, 100%. Okay. Vada means large mansion in Marathi. Okay. 100% Netflix movie idea. Okay. Actually can be series. I was thinking Delhi crime, लेकिन वो दिल्ली का होता है, ये पुणे है, तो मे बी पुणे क्राइम, आई डोंट नो। बट जस्ट इमेजिन बीइंग लड़का और लड़की की फैमिली, हियरिंग अबाउट दैट कि जिसने मारा उसका खून सैंपल फेंक के किसी और के खून से हो रहा है। हाउ डू यू कॉम्प्रिहेंड कि हम इनसे लड़ेंगे कैसे, जिनके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि वो लोग ऐसे पैसा फेंक के, हमारा तो लड़का ही नहीं था गाड़ी में, ड्राइवर था, खून ही नहीं है भाई, खून फेंक दिया, दूसरा खून आ गया। जब ये सब हो सकता है, तुम्हें कितना हेल्पलेस फील होगा कि हम तो कर ही नहीं सकते भाई कुछ, हम कर क्या सकते हैं, राइट? एंड जस्ट दैट फीलिंग इज सो हेल्पलेस कि जस्ट सोचना, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि भाई हम ये केस जीत जाएंगे, मतलब केस भी क्या जीतना, मतलब वो क्या ही जीतेंगे, लड़का तो, बच्चे तो गए ना यार, बच्चे जो थे, लड़का और लड़की दोनों तो अब नहीं है ना, तो केस भी जीतना मतलब क्या। लेकिन होता है ना कि एक प्रूफ कि भाई जिसने करा उसको गलती तो उसकी सजा मिलेगी टाइप, उसमें भी यू फील लाइक कि ये क्या हो रहा है भाई, लाइक इससे 100 गुना बेटर होता अगर वो पूरा परिवार सिर्फ अपनी गलती मान लेता, यू नो, विद डिग्निटी दे वुड हैव जस्ट बीन लाइक, नालायक बच्चा हमारा, हमारी गलती, हमने गाड़ी दी, हमने बिगाड़ा, 4 चांटे, जेल डालो, देखी जाएगी। इतना पैसा और इन्फ्लुएंस अगर उस बच्चे को सुधारने में लगता, इवन इस पॉइंट के बाद, एक पर्सनल उस फैमिली को हेल्प करने में लगता कि यार हमारे बच्चे से गलती हुई, वी विल टेक केयर ऑफ दैट फैमिली, वी विल बी देयर, वी विल, हम जिंदगी भर, हम ये कभी पे नहीं कर पाएंगे, हम कभी इसे पे नहीं कर पाएंगे, पर हम जिंदगी भर कोशिश तो करेंगे ना। वो कितना बेटर होता rather than whatever they're doing now. Cheap and fucking disgusting, like full Bollywood villain vibes. कमिश्नर ने कहा कि हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने इन ब्लड सैंपल्स को स्विच किया। दूसरी सबसे बड़ी चीफ मेडिकल ऑफिसर, मतलब पियून भी नहीं खरीदा है भाई, मेन बंदा खरीद लेते हैं। बात जो अब तक सामने आई है कि नाबालिग आरोपी की मां ने ब्लड रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ के लिए अपना ब्लड सैंपल दिया। जो डॉक्टर्स इस चीज के पीछे थे उनको अब अरेस्ट कर लिया गया है, पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने तुरंत ही लड़के को बेल दे दी। लड़के को कहा गया कि अल्कोहलिज्म के लिए उसको डी एडिक्शन काउंसलिंग लेनी चाहिए और एक साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। पर जब ये ओ माय गॉड, मेंटल हेल्थ ना खराब हो जाए हमारे अमीर लड़के की। ओ नो, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी भाई की। आप थेरेपी लो यार, आप जेल में कुछ नहीं सुधार सकता।
आप बेटा घर जाओ, आप पहले तो आप बॉर्नवीटा पीना शुरू करो पहले आप, और आप रोज फ्राइडे 5 बजे थेरेपी जाओगे। क्यों? आपको नहीं यार, आप समझ नहीं रहे हो, आपकी मेंटल स्ट्रेस की वजह से हुआ ये। ना आपको स्ट्रेस होता एग्जाम्स का, ना आप दारू पीते, ना आप किसी को ठोकते, है ना। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ सही करो आप अपनी। ये ओवरव्यू था हमारे कोर्ट का। आफ्टर एवरीथिंग, आफ्टर ब्राइब्स हैव बीन गिवन आउट। डिटेल्स 19 मई को रिलीज हुई मीडिया के जरिए कई लोग गुस्सा हो गए कि लड़के को इतनी जल्दी बेल कैसे मिल सकती है जब उसने 2 लोग को मार डाला। पुणे के कल्याणी नगर में जहाँ ये इंसिडेंट हुआ था, कई लोकल्स ने कैंडल लाइट मार्च भी किया, पर क्योंकि अब इस इंसिडेंट की बात नेशनल लेवल पर हो रही थी, तो एक दिन बाद 20 मई को पुणे की पुलिस ने एक सेकंड FIR दर्ज करी। विशाल अग्रवाल जो लड़के के पिताजी हैं, उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के जरिए कार्रवाई करी गई क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी एक अंडरएज लड़के को सौंप दी थी। इसके अलावा 4 और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी गई जो ओनर और मैनेजर थे उन बार्स में जिन्होंने इन बच्चों को अल्कोहल सर्व किया। पर उसी दिन विशाल अग्रवाल पुणे से लापता हो गए और पब्लिक प्रेशर की वजह से पुणे पुलिस कोर्ट तक गई उनसे परमिशन मांगने के लिए, ताकि लड़के को अडल्ट की तरह ट्राई किया जाए इस केस में। अगले दिन 21 I don't get it. Is police? I'm confused. Is police like trying their best कि हम जस्टिस करते हैं, और like I just want a clear picture of कौन लोग ट्राई कर रहे हैं कि पकड़ा जाए लड़का, उसको एडल्ट की तरह ट्रीट करा जाए, क्योंकि 2-3 महीने ही रह गए थे उसके बर्थडे के। ओके, तो पुलिस इज ट्राइंग देयर बेस्ट। पुलिस इज लाइक ओके ये गलत है एंड वी कैन फिक्स दिस। एक्सेप्ट स्टार्टिंग में पिज्जा खिलाना और उसको एसीपी की चेयर पे बैठने देना वाज वन थिंग। एसीपी को वो पसंद नहीं आया, बट तो अपर लेवल में जो है पुलिस में, नॉट जो लोग पैसे से खरीदे जा सकते हैं, हवलदार एंड ऑल, बट जो अपर लेवल डेजिग्नेटेड प्रॉपर लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट इट कि सही डिसीजन हो, क्योंकि हमारी इमेज खराब होएगी, पुलिस की इमेज खराब होएगी। नेशनल लेवल में मुद्दा चला गया तो अब सही काम करना ही होगा। हाँ एग्जैक्टली अब नेशनल लेवल हो गया है, सो दे हैव टू डू इट। ओके, गेट इट, मेक सेंस। मई को पुणे की पुलिस ने विशाल को औरंगाबाद से अरेस्ट किया और उनको वो पुणे वापस लेकर आए। फिर तेरी तो घर चल कहाँ भागता फिरता है। सेशंस कोर्ट ने पुणे पुलिस को कहा था कि वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास जाए ये परमिशन मांगने के लिए कि लड़के को अडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है। अच्छा। इसी वजह से पुणे पुलिस ने एक दूसरी FIR फाइल करी जहां उन्होंने कहा कि उस लड़के ने एक बहुत सीरियस क्राइम किया है। जब ऐसी FIR दर्ज होती है जहाँ कहा जाता है कि एक माइनर ने एक बहुत सीरियस क्राइम किया है, तो उस लड़के को अडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है। फिर महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने एक सरप्राइज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पुणे के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से। इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। अब उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि पुणे पुलिस ने पहली FIR में ही लड़के को एक सीरियस क्राइम के रूप में क्यों नहीं अरेस्ट किया, जिससे क्योंकि पहले शोर नहीं मचा था। देखो, इसमें पुलिस से पूछने, पुलिस काम कर रही है, उसको तंग मत करो, मैं जवाब देता हूँ। पहले अंधा पैसा था और सारी लाइटें बंद थी और कोई नहीं देख रहा था। अब सारी लाइटें भी ऑन है और स्पेसिफिकली उस फैमिली के ऊपर स्पॉटलाइट भी है। वो किस किस को पैसा दे रहे हैं, कौन कौन फनी बिहेव कर रहा है, कौन कौन गलत कर रहा है। तो अब वो कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है वो करना चाहते नहीं है, ऐसा नहीं है वो चाहते नहीं है कि 2 दिन में केस रफा दफा होए और सब चले जाए घर। भाई खत्म करो भाई, कर नहीं सकते। इसलिए लड़के को अडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता था। और उन्होंने ये भी आंसर नहीं किया कि उनके MLA पुलिस स्टेशन क्यों गए थे रात के 3 बजे। ओके, I'll be honest. MLA वाला थिंग seems, now this is super weird for me to say क्योंकि मैं इस पे बिलीव नहीं करता, बट ऑब्जेक्टिवली देखूं, ऑब्जेक्टिवली एक
होता है ना डेविल्स एडवोकेट, एक दे दिया चांस कि शायद सही बोल रहा हूँ. आई कैन टोटली सी दिस हैपनिंग कि भाई फैमिली, अमीर फैमिली 30 साल से जानते हैं, भाई मेरे बच्चे से दिक्कत हो गया, पुलिस स्टेशन आओ, मेरे बच्चे को पुलिस स्टेशन ले गए हैं. और वो वहाँ पुलिस स्टेशन गया, उसने देखा पिज्जा पार्टी चल रही है, सब हो रहा है, बाहर न्यूज़ है, पता नहीं क्यों है न्यूज़, इतनी सारी न्यूज़ कैसे आ गई यार. अंदर गया, लाइक क्या हो गया, क्या कर दिया लड़के, क्या कर दिया. उसे लग रहा है दारू पी के गाड़ी चलाई है, कुछ हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. लाइक गाड़ी ठोक दी क्या, कुछ नहीं होता है यार, गाड़ी ठुकती रहती है, क्या हो गया, किसको, कहाँ, डिवाइडर पे चढ़ा दी. और वो कह रहा है नहीं नहीं वो बाइक जा रही थी, वो बाइक को मारा पीछे से और अब वो बंदे नहीं है. क्या हुआ, नहीं वो बंदे नहीं रहे अब. और एमएलए ने सोचा कि बाहर खड़ी है पब्लिक बहुत ज्यादा और मैं हूं एमएलए, मेरी कुर्सी दाव पे ना लग जाए. आई एम लाइक इस पे तो देखो मैं कोशिश करूंगा, पीछे पीछे से जो कर सकता हूं, मैं आगे आके सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी. विच आई थिंक इज द मेन थिंग कि मैं आगे आके सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी कुर्सी चली जाएगी. इज द ओनली थिंग आई कैन सी हैपनिंग. क्या हो गया हाईपी, गायब हो गए तुम बहुत टाइम बाद. फिर 22 मई को हमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिली. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने लड़के की बेल कैंसिल कर दी और उसको एक रिमांड होम में भेजा. रिमांड होम एक ऐसी जगह होती है जहां 18 साल से कम के क्रिमिनल्स को डिटेंशन के लिए भेजा जाता है. फिर कोर्ट ने विशाल अग्रवाल के लिए भी ऑर्डर पास किया कि उनको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा 24 मई तक. पर जब ये सब हो रहा था, विक्टिम के परिवार ने मानो एक ऐसी कहानी लिखी जो एक नेटफ्लिक्स स्पेशल का हिस्सा हो सकती है. जैसे लड़के के लॉयर ने कहा कि लड़का बहुत डिप्रेशन से गुजर रहा था, इसकी वजह से ही वो अल्कोहल. आई प्रेडिक्टेड दिस अभी 5 मिनट पहले कि मेंटल हेल्थ इज द इशू. परिवार ने मानो एक ऐसी कहानी लिखी जो एक नेटफ्लिक्स स्पेशल का हिस्सा हो सकती है. जैसे लड़के के लॉयर ने कहा कि लड़का बहुत डिप्रेशन से गुजर रहा था, इसकी वजह से ही वो अल्कोहल से एडिक्टेड है. फिर इसके बाद लड़के के पिताजी ने कहा कि लड़का तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था. पुणे के डीसीपी ने कंफर्म किया कि परिवार के ड्राइवर ने कहा कि वो गाड़ी चला रहे थे. ड्राइवर ने कहा कि लड़के ने गाड़ी चलाई थी घर से कोजी तक और फिर कोजी से ब्लैक तक. पर ब्लैक के बाद जब एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था. पर अब एक और ट्विस्ट आ गया है. ड्राइवर ने केस दर्ज किया है लड़के के पिताजी और दादाजी के खिलाफ. ड्राइवर की कंप्लेंट में लिखा गया है कि कैसे लड़के के पिताजी और दादाजी ने ड्राइवर का फोन हड़प लिया और उसको 1 दिन तक घर के कमरे में बंद रखा. ड्राइवर को उसकी बीवी ने ही छुड़वाया. मैं बताता हूँ ड्राइवर ने क्या किया. ड्राइवर ने क्या किया, एक तो पहले उसको कमरे में बंद रखा, ठीक है, सब हो गया, ठीक है. कह रहा है यार ये मत करो यार, मैं नहीं लूंगा अपने सर पे, मैं क्यों बोलूं कि मैंने ठोका है, मैं नहीं बोलूंगा. नहीं, क्या मतलब 50 लाख, क्या मतलब, नहीं भाई मैं कभी, सर मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी. क्या मतलब 1 करोड़, नहीं यार, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, नहीं क्या 5, अच्छा ठीक है 5 करोड़ पे बोल सकता हूँ, 5 करोड़ पे बोल सकता हूँ. मतलब मेरे को 2 मिनट यार, 2 मिनट रुको, मारो मत 2 मिनट. उसके बाद जब हम रात को निकले, बाबा ने पी तो बहुत रखी थी, बाबा ने हाँ पी हुई थी. और अभी तो आया अभी याद आया मुझे, अभी मैंने भी पी रखी थी. बाबा ने नहीं पिलाई, नहीं, मैंने खुद पी थी और मैं गाड़ी चला के लाया था. सही कह रहे हो आप, सही. हाँ नहीं सर, मैंने 5 करोड़ सुन के बिल्कुल ऐसा नहीं बोला, मुझे याद ही अभी आया. हाँ मैं जाके बोल दूंगा पुलिस को, आप टेंशन मत लो. मैं बोला हूँ क्या, आप मेरे को पैसे दो जरा, वो 5 करोड़ तो दो. अरे ऑटो के पैसे देने हैं सर, ऑटो पॉर्श तो ठुक गई ना सर, पॉर्श तो ठुक गई, वो रिपेयर होने गई है. हाँ तो मेरे को जरा ऑटो के 5 करोड़ देना, ऑटो वाले को देने हैं खुले. थैंक यू. मैं बोल के आ रहा हूँ. भाई गया, बोला मैंने करा है. कह रहा अगले दिन आके, वो जो मैंने कल बोला था, हाँ वो पैसे मिले थे, पैसे देखो तुम्हें चाहिए, मैं नहीं दे सकता, सॉरी रिश्वत हो जाएगी, पर मेरे को मिले हैं ऐसा बोलने के. तो अब तुम देख लो क्या करना है, केस डाल दो. डब्ल्यू मूव, ड्राइवर ने किया डब्ल्यू मूव, इनकम 25 दिन में पैसा डबल. ड्राइवर ने किया 25 दिन में पैसा डबल. व्हाट अ स्कीम, लव इट. आई थिंक ग्रेट. ड्राइवर का मूव मेरे लिए सबसे बेस्ट था इस पूरे केस में. इस कंप्लेंट के बाद अब लड़के के दादाजी को भी अरेस्ट कर लिया गया है. अब इस केस में 2 इश्यूज है. पहला इशू है कि पहला इशू है दादा, दूसरा इशू उसका बाप. और लड़का तो इशू है ही नहीं. लड़का तो
फंगस है। ये दो इश्यूज की जो जनरेशन से चली आती घटिया सोच और तरीका है ना काम करने का, उसका रिजल्ट है वो बच्चा। वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत दो इशू यही है, दादा और पापा। क्राइम्स कमिट करेंगे जैसे अंडर एज ड्रिंकिंग, ड्रंक ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग। दूसरा इशू है कि एक अमीर परिवार ने एक लीगल सिस्टम को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करी अपने फेवर में। अब मैं इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे ज़रूरी है समझना कि सिस्टम में क्या इंसेंटिव थे हर एक्टर के लिए। मुझे 3 मिनट दो, मैं आपको बताता हूँ कि इन इंसेंटिव्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। फेमस इन्वेस्टर चार्ली मंगर ने कहा था, शो मी द इंसेंटिव, आई शो यू द आउटकम। इंसेंटिव्स डिसाइड करते हैं कि हर सिनारियो में लोग बिहेव कैसे करते हैं। ठीक है। और इन इंसेंटिव्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हर न्यूज़ इंसिडेंट के बाद हमारा रिएक्शन बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया है। एक पब्लिक आउटरीच होता है जो एक सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करता है। जब तक ये आउटरीच रहता है तब तक हमारा गवर्नेंस सिस्टम सारी रिसोर्सेज उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए। जब ये पब्लिक आउटरीच खत्म हो जाता है तब ये रिसोर्सेज फिर नॉर्मल तरीके से यूज होती हैं। तो पब्लिक आउटरीच की वजह से एक आउटकम चेंज हो जाता है, पर जो सिस्टम में इंसेंटिव्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि लोग बिहेव कैसे करेंगे, वो चेंज नहीं होता। इसकी वजह से और सारे केसेस में आउटकम सेम ही रहते हैं। ओके, सो आई थिंक ही इज जस्ट गोइंग टू से कि इंसेंटिव तो वही है ना यार, पुलिस को पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है। पैसा फेंकोगे, तमाशा देखोगे, वो तो करेंगे ही। अब तो इंटरनेट पे शो बन गया तो इंसेंटिव है कि हमें सही दिखाना है, तो इसलिए वो अब ढंग से कर रहे हैं। पर हर केस के लिए ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे केसेस हैं जिनमें ऐसा हो जाता है और फिर फलाना ढिमकाना, यू नो, वी गेट इट, वी नो द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। हम ऐसे डिलूलू में नहीं जी रहे हैं। मुझे केस का ड्रामा बता भाई मुझे बता आगे क्या हुआ, क्योंकि आई नो उसकी माँ ने अपना खून दिया और अब उसकी माँ भी शहर छोड़ के भाग गई है। पुणे वाला मतलब पुणे छोड़ के भाग गई है। यही हमने देखा था 2012 के निर्भया केस में और 2019 के हैदराबाद रेप केस में। जब लोगों के गुस्से की वजह से निर्भया केस में कॉन्विक्ट्स को फांसी मिल गई और हैदराबाद केस में अक्यूज का इनकाउंटर कर दिया गया, पर ग्राउंड लेवल पर इंसेंटिव्स नहीं बदले गए। जब तक हम इंसेंटिव्स चेंज नहीं करेंगे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया कि इंडियन शहर इतने गंदे क्यों हैं, पर अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से सोचोगे तो उसके पीछे कारण है वोट बैंक पॉलिटिक्स। कई कंट्रीज भाई बहुत ही डीप चले गए एकदम से भैया पॉलिटिक्स पे चले गए। मतलब सही भी है, वो जो बात कर रहा है वो सही है। इट्स जस्ट मैं अभी वो बात करने नहीं आया था। तो 24 मिनट्स में से 12 मिनट की वीडियो तो बहुत बढ़िया। डू वी वांट टू वॉच आगे? हमें इंसेंटिव जानने हैं, हमें पता नहीं है इंसेंटिव, हमें पता है ना, हम देखना चाहते हैं आगे की वीडियो। गाइस टेल मी, क्योंकि आई थिंक आई डोंट वांट टू सी और आई थिंक आई एम गुड, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। मैं आज सपने में मैं किसी को तो पीट रहा हूँ। आई एम नॉट गोना नेम नेम्स, बट कोई एक 17 साल का लड़का पिट रहा है मेरे सपने में आज, मेरे सपने में। टेल मी, कुछ और देखो, है ना? थोड़ा मूड लाइट करते हैं। आई एम थिंकिंग थोड़ा मूड थोड़ा हल्का किया जाए इसके बाद, क्योंकि इस बंदे ने तो बहुत ही घटिया हरकत की यार। ये ड्राइवर जो था ना, ये लड़का, आई स्वेयर टू गॉड, एंड जस्ट द होल वर्ल्ड अराउंड दिस, आई डोंट लाइक इट, फक। बट आई एम एक्साइटेड टू सी कि क्या जस्टिस मिलती है। आई एम एक्साइटेड टू सी आगे क्या होता है। ऑल्सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी कि जस्टिस पहले मिलेगी या कोई वेब सीरीज या मूवी पहले बन जाएगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स के लिए डॉक्यूमेंट्री या कुछ नहीं। नेटफ्लिक्स अगर बनाएगा डॉक्यूमेंट्री तो ऑफ कोर्स रिजल्ट के बाद बनाएगा मोस्ट प्रोबेबली, अनलेस 6-7 साल निकल जाएं और फिर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री हो 4 एपिसोड की और चौथे एपिसोड के एंड में लिखा हो द केस रिमेन्ड अनसॉल्व्ड टिल दिस डेट एंड Vedant is not roaming around, but like Vedant has a job in this, is running his dad's business, is in America, stuff like that, which is that's horror, that's horrifying for me. But let's see कि result पहले आएगा या movie या web series पहले आएगी. That's all I want to see.